हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिकल वर्ल्ड। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा हाउ टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन, यानी कि लीनियर इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जानना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है। तो लीनियर इक्वेशन मतलब होता है कि एक ऐसा इक्वेशन जिसमें कि डिग्री 1 हो। और हम लोग डिग्री किसको बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर जो होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। जैसे कोई एक इक्वेशन है 3x + 1 = 7। तो इस इक्वेशन में वेरिएबल x है और x पे मैक्सिमम पावर 1 है, तो ये लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग को इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम लोगों को कुछ प्रॉपर्टी जानना होगा। ठीक है, नंबर्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टी जानना होगा कि तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि अगर a = b हो, कोई भी दो नंबर या कोई एक इक्वेशन हो जो a = b हो, उसमें अगर दोनों साइड हम किसी भी नंबर से ऐड कर देंगे, किसी भी सेम नंबर से ऐड करेंगे, यानी कि अगर a में c ऐड कर देंगे और b में भी c ऐड कर देंगे तो ये भी इक्वल होगा। ठीक है, तो a + c भी जो b + c के इक्वल होगा अगर a b के इक्वल है। तो इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं। अगर 4 = 4 है तो इसमें हम 4 में कुछ भी ऐड कर दें तो ये 6 ही होगा और दोनों साइड 6 होगा, यानी कि कोई भी नंबर सेम नंबर होना चाहिए। ठीक है, दोनों साइड सेम नंबर होना चाहिए। और अगर लेफ़्ट हैंड साइड में अगर हम ऐड कर रहे हैं तो राइट साइड में भी हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। उसी तरह से अब देखिए, अगर a = b हो तो अगर कोई नंबर हम LHS में यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम नंबर हम लोग को राइट हैंड साइड में सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये इक्वेशन भी इक्वल होगा। इसका भी एग्जांपल आप लोग लेके देख सकते हैं कि अगर 4 = 4 है तो 4 में अगर दोनों साइड 2 को माइनस कर देंगे तो ये हमेशा 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का होता है कि अगर a = b है तो हम a में अगर c से मल्टीप्लाई कर दिए और b में भी c से मल्टीप्लाई कर दिए तो दोनों इक्वल हो जाता है, यानी कि AC = यहाँ पे BC हो जाएगा। उसी तरह से डिवीज़न में भी होता है कि अगर a = b है तो अगर a को हम c से डिवाइड कर रहे हैं तो b को भी c से डिवाइड करेंगे, तो ये दोनों इक्वेशन भी इक्वल होगा। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा और इसी चारों प्रॉपर्टी का हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। तो देखिए, हमारे सामने एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है x + 5 = 7। तो सबसे पहले ये भी जानना पड़ेगा कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि इसमें जो वेरिएबल है इसका वैल्यू निकालना। इसका मतलब कि हम ये जो वेरिएबल के अलावा लेफ़्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में जो भी है उसको एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, तो कैसे एलिमिनेट करेंगे चलिए जानते हैं। इसमें हम क्या कर सकते हैं, दोनों साइड अभी हमने बताया था कि कोई भी नंबर ऐड कर सकते हैं, कोई भी नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन दोनों साइड करना पड़ेगा। तो उसी तरह से अगर हम इसको एलिमिनेट करने के लिए 5 को एलिमिनेट करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे 5 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और जब LHS में यानी कि राइट हैंड साइड में 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसी तरह से RHS में भी यानी कि राइट हैंड साइड में भी 5 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे x और -5 + 5 ये तो 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 7 - 5 = 2। इसका मतलब कि ये
एक्स का वैल्यू 2 आएगा और एक्स का वैल्यू देखिए 2 यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है। 2 + 5 = 7 आ रहा है ना, LHS = RHS। तो इसी तरह से हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये तो एक तरह का इक्वेशन था। अब हम दूसरे तरह के इक्वेशन के तरफ चलते हैं। जैसे दूसरा तरह का इक्वेशन है 3x + 2 = 9। तो देखिए हम लोग इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस इक्वेशन में दिया गया है 3x + 2 = 9। सबसे पहले हम लोगों को प्लस या माइनस वाले को एलिमिनेट करना पड़ता है, इनटू वाले को नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए जो मल्टीप्लाई में है x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो हम इसको एलिमिनेट नहीं करेंगे। पहले हम 3x के साथ जो प्लस में है 2 उसको एलिमिनेट करेंगे। तो अभी हम लोगों ने जाना कि दोनों साइड अगर कोई भी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो इक्वल ही रहेगा। यहाँ पे 2 को एलिमिनेट करना है तो 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये हमारा आ जाएगा 3x = 7। अब एक प्रॉपर्टी क्या था कि दोनों साइड हम अब किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे 3 को एलिमिनेट करना है, 3 मल्टीप्लाई में है तो हम 3 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो 3 एलिमिनेट हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे 3x में 3x को 3 से डिवाइड कर देंगे और 7 को भी 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 एलिमिनेट हो जाएगा और ये x = 7/3 आ जाएगा। और आप यहाँ पे इस इक्वेशन में x का वैल्यू 7/3 पुट करके इसको चेक भी कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। चलिए एक तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं जैसे कि हमने अभी आपको बताया, लेकिन जैसे देखिए अगर x + 2 = 7 है, अभी हमने क्या किया कि दोनों साइड 2 से माइनस कर दिया, ठीक है, और ये आ जाएगा 5। इसको हम एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि अगर इस इक्वेशन को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर इसमें 2 को मतलब 7 में सिर्फ 2 माइनस कर देंगे तो ये भी तो x = 5 आ जाएगा, हम लोगों को ये नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसका भी कुछ रूल होता है, पहले उस रूल को जानते हैं। तो वो रूल क्या होता है कि जैसे साइड चेंज करने का, इसमें बोलते हैं कि साइड चेंज करके इसका वैल्यू निकालते हैं। जैसे x + 2 = 7 है तो इसमें 2 को एलिमिनेट करना है, यानी कि 2 को x के साथ नहीं रहने देना, यानी कि 2 को x के साथ से हटा देना है। तो क्या करेंगे, इसका साइड चेंज करेंगे। अब देखिए 2 जो है x के साथ कैसे है, तो 2 जो है x के साथ प्लस में है, और जैसे ही वो प्लस में है और वो साइड चेंज होगा तो वो माइनस हो जाएगा, यानी कि प्लस जो है वो माइनस में चेंज होता है, माइनस जो है वो प्लस में, इनटू जो है वो डिवाइड में, यानी कि मल्टीप्लाई जो डिवाइड में, और डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में, अगर हम उसका साइड चेंज करेंगे तो, ठीक है। और हम लोग जनरली इसी तरह से इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी कि इसमें हो जाएगा 7। जो देखिए अब साइड तो राइट ये 2 का चेंज हुआ है, 7 का चेंज नहीं हुआ, तो 7 जहाँ था वहाँ रहेगा, जैसे था वैसे ही रहेगा। 7 लिखेंगे पहले, उसके बाद जो भी साइन रहेगा, प्लस है तो माइनस, इनटू है तो यानी कि मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, और माइनस है तो प्लस। तो यहाँ पे 2 दे देंगे और इसका आंसर हो जाएगा 5। तो इस तरह से भी हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए जैसे कि इस इक्वेशन में है, इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हमने जाना कि कैसे साइड चेंज करके x का वैल्यू निकालते हैं, लेकिन इसमें देखिए 2 भी है और 3 भी है, दोनों को हटाना है। तो सबसे पहले प्लस को हटाएंगे, प्लस या माइनस को जो भी है, फिर
मल्टीप्लाई या डिवाइड को, ठीक है। तो देखिए x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, लेकिन 2 जो है वो 3x के साथ प्लस में है। अब तो सबसे पहले 2 को ही हटाएंगे, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 5 था 5 लिख दिए और प्लस 2 था तो -2 हो गया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 3x = 3। अब 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो डिवाइड होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होता है, तो डिवाइड होगा तो 3/3, इसको हम लोग 1 लिखते हैं, तो इसमें x का वैल्यू 1 आ गया। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। अब चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए अभी तक जो हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था उसमें वेरिएबल x था, लेकिन इसमें वेरिएबल a है। तो देखिए वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि x ही होगा। तो हम लोग इसमें a का वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए अगर इस अभी तक क्या था कि एक ही वेरिएबल था, या मतलब कि एक ही टर्म में वेरिएबल था। अभी क्या है, वेरिएबल का 2 टर्म है, एक ये और एक ये। अगर इस तरह हो तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो वेरिएबल का जो टर्म है उसको सॉल्व करेंगे, यानी कि 2a/3 + 4a को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्लस में है तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 3 और 1 का 3 होगा। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, जैसे हम लोग फ्रैक्शन को ऐड करते थे उसी तरह से ऐड करेंगे। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a आएगा, फिर प्लस, अब इस 1 से इस 3 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 से इस 4a को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a = 10, ठीक है। तो ये तो 14a = 10 आ गया बाय 3, 14a/3 = 10। अब देखिए अब यहाँ पे 3 डिवाइड में है और 14 मल्टीप्लाई में है, तो सबसे पहले डिवाइड, अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, अब मल्टीप्लाई में है और डिवाइड में है, तो दोनों में सबसे पहले डिवाइड वाले का साइड चेंज करेंगे। तो यानी कि डिवाइड वाले का साइन चेंज करेंगे तो ये 10 × 3 होगा, डिवाइड है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लाई वाले का साइन चेंज करेंगे, तो एक साइड चेंज करेंगे तो a = हो जाएगा 30/14, और इसका वैल्यू आएगा 15/7, मतलब 15/7 आएगा, a का वैल्यू 15/7 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए कुछ और एग्जांपल्स को लेके देखते हैं। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 5x - 14 = x ब्रैकेट में 24 + x। तो देखिए इस क्वेश्चन में देखिए x यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, ठीक है। ब्रैकेट को ब्रेक करने के लिए हम लोग जानते हैं कि 5x - 14 = x, अब देखिए माइनस और इनटू इसके सामने प्लस का साइन है, तो माइनस इंटू प्लस तो माइनस होता है, और 24, फिर उसी तरह से माइनस इंटू प्लस फिर से माइनस इंटू यहाँ पे x, मतलब x हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 5x - 14 = अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे x है और -x है, तो x और -x क्या हो जाएगा, अगर हम बोलेंगे 2 - 2 कितना हो जाएगा, तो 0 होगा। 4 - 4 कितना होगा, 0 होगा। 238 - 238 = 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि यहाँ पे कोई भी नंबर को उसी नंबर से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो हमेशा 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे x - x 0 हो जाएगा, -24। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5x - 14 = -24। अब देखिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इस 14 को उस साइड लेके जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 5 भी है, लेकिन हम लोग सबसे पहले प्लस या माइनस का साइड चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 5x है = ये माइनस, सबसे पहले तो जो इधर लिखा हुआ है उसको लिख देंगे,
और यहाँ पे -14 है तो यहाँ पे +14, और इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -10। और अब देखिए मल्टीप्लाई में है 5 तो इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x = -10/5, तो इसका आंसर हो जाएगा -2, यानी कि इस इक्वेशन का आंसर -2 आया। तो अब देखिए एक चीज़ आप लोगों ने गौर किया होगा कि मैंने जितना भी इक्वेशन को सॉल्व किया सब में ये इसका साइन दिया, ये साइन है क्या? ठीक है, ये साइन इम्प्लाइज का साइन है। जब भी कोई इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्या होता है कि इम्प्लाइज का साइन हम देते हैं। जैसे यहाँ पे उसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे एक इक्वल टू का साइन पहले से दिया हुआ रहता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि अगर x + 5 = 7 हो तो अगर हम यहाँ पे इक्वल टू का साइन देंगे इसका मतलब क्या होता है कि ये 7 - 5, यानी कि इसका मतलब है कि ये जो है x + 5 7 के इक्वल तो है ही, और वो 7 जो है वो x के इक्वल है, जो कि बिल्कुल गलत है। या फिर x + 5 जो है वो x के इक्वल है, जो कि ऐसा नहीं है। इम्प्लाइज का मतलब होता है कि इस इक्वेशन से हम लोगों को पता चला है कि x जो है वो 7 - 5 के इक्वल होता है। तो इसीलिए हम लोग जनरली इस इक्वेशन वाले मतलब इक्वेशन में कोई भी अगर इस इक्वेशन हो तो उसमें हम इम्प्लाइज का साइन देते हैं। और अगर आप इम्प्लाइज का साइन का यूज़ नहीं कीजिएगा तो हो सकता है स्कूल में आपका मार्क्स कटे, और वो गलत है भी। ठीक है, यानी कि इम्प्लाइज देना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।